हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 370वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण संगीत के प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न भूतपूर्व अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, षड्ज पंचम भाव का गणितीय मान है। षड्ज पंचम भाव का गणितीय मान है 3/2। 3/2 मान है षड्ज पंचम भाव का गणितीय मान, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, तबले के बनारस बाज के जन्मदाता हैं। तबले के बनारस बाज के जन्मदाता हैं पंडित राम सहाय जी। पंडित राम सहाय जी तबले के बनारस बाज के जन्मदाता हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं पंडित रविशंकर जी। सितार वादक जो भारत रत्न से सम्मानित हैं पंडित रविशंकर जी, इन्होंने ही माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक को लिखा है, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मतंग जी ने नाद के भेद माने हैं। मतंग जी ने नाद के भेद माने हैं 5 भेदों को माना है मतंग जी ने, जो हैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम, ठीक है। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त, कृत्रिम, ये नाद के 5 भेदों को मतंग मुनि जी ने माना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, विधारण्य नामक विद्वान ने किस शब्द का प्रस्फुटन किया है। विधारण्य नामक विद्वान ने मेल शब्द का प्रस्फुटन किया है 1336 ईस्वी में, यानी कि मेल शब्द का को बताया है, मेल शब्द का निर्माण किया है विधारण्य जी ने 1336 ईस्वी में, जो कि है 14वीं शताब्दी। और विधारण्य जी ने अपने ग्रंथ संगीत सार नामक ग्रंथ में सबसे पहले मेल शब्द को प्रस्तुत किया है, ठीक है। विधारण्य नामक विद्वान ने मेल शब्द का प्रस्फुटन किया है 1336 ईस्वी में, 14वीं शताब्दी में संगीत सार नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम। इसके बाद छठवां प्रश्न है, षड्ज ग्राम की मूर्छना है। षड्ज ग्राम की मूर्छना है उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षड्जा, अश्वक्रांता, मत्स्यकृता, अभिरुद्ध गता। 7 मूर्छनाएं हैं षड्ज ग्राम में, जिनके नाम हैं उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षड्जा, अश्वक्रांता, मत्स्यकृता और अभिरुद्ध गता, ठीक है। इसके अलावा 2 ग्राम और हैं, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। इसके बाद 7वां प्रश्न है, मार्गी मूर्छना का आरंभिक स्वर है। मार्गी मूर्छना जो है इसका आरंभिक स्वर है निषाद स्वर। निषाद स्वर से आरंभ होता है मार्गी मूर्छना। अगला प्रश्न है, एक ताल में विभाग होते हैं। एक ताल में विभाग होते हैं 6 विभाग, ठीक है। 6 विभाग होते हैं एक ताल में। एक ताल जो है 12 मात्रा की समपति ताल है, यानी कि इसमें प्रत्येक विभाग में पदों की संख्या जो है समान है, ठीक है। 2-2 पद होते हैं प्रत्येक विभाग में, 2-2 मात्राएं होती हैं, तो इसलिए इसको समपदी ताल कहते हैं। और इसमें विभागों की संख्या है 6, मात्राओं की संख्या है 12। इसके बाद अगला प्रश्न है, सारंगी वाद्य को बजाया जाता है। सारंगी वाद्य को बजाया जाता है गज की सहायता से। गज में जो है घोड़े के पूंछ का बाल लगा होता है, जिसको सारंगी के तांत के तार पर रगड़कर बजाया जाता है, ठीक है। तो सारंगी वाद्य को बजाया जाता है गज की सहायता से। 10वां प्रश्न है, वायलिन वाद्य को बजाया जाता है। वायलिन वाद्य को बजाया जाता है बो या कमानी के सहायता से। बो या कमानी के सहायता से वायलिन वाद्य को बजाया जाता है। 11वां प्रश्न है, सामवेद के आरंभिक भाग में स्वर प्राप्त होते हैं। सामवेद के आरंभिक भाग में स्वर प्राप्त होते हैं 3 स्वर। 3 स्वर सामवेद के आरंभिक भाग में प्राप्त होते हैं। 12वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है।
हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है बिलावल। बिलावल जो थाट है इसमें सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक माना गया है। 13वां प्रश्न है कर्नाटक संगीत का शुद्ध सप्तक है। कर्नाटक संगीत या दक्षिण भारतीय संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक है मुखारी। हिंदुस्तानी संगीत का बिलावल और कर्नाटक संगीत का मुखारी जो है ये शुद्ध स्वर सप्तक है। 14वां प्रश्न है धमार ताल का प्रयोग होता है। धमार ताल का प्रयोग होता है धमार गायन शैली के साथ। धमार ताल का प्रयोग धमार गायन शैली के साथ होता है और धमार गायन शैली में राधा कृष्ण जी की होरी का वर्णन किया जाता है। ठीक है, मथुरा वृंदावन ये सब जगह बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, तो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में होली को होरी कहा जाता है। ठीक है, तो राधा कृष्ण जी की होरी का वर्णन किया जाता है धमार गायन शैली में, और धमार गायन शैली को धमार ताल के साथ गाया जाता है। 15वां प्रश्न है तानपुरे का घोड़च बना होता है। तानपुरे का घोड़च बना होता है सांभर के सिंग का। सांभर जो होता है वो हिरन के समान होता है, पर इसके सिंग जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसके सिंग का ही प्रयोग तानपुरे के घोड़च को बनाने के लिए किया जाता है। 16वां प्रश्न है संगीत का उल्लेख सबसे अधिक किस वेद में प्राप्त होता है। संगीत का जो उल्लेख है सबसे अधिक प्राप्त होता है सामवेद में। सामवेद में संगीत का उल्लेख सबसे अधिक प्राप्त होता है चारों वेदों में से। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में से इन चारों वेदों में से सामवेद में संगीत का वर्णन या संगीत का उल्लेख जो है सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है बुंदू खां सारंगी वादक का घराना है। बुंदू खां जी जो सारंगी वादक हैं इनका घराना है दिल्ली घराना। दिल्ली घराने के सारंगी वादक हैं उस्ताद बुंदू खां जी। ठीक है, इसके बाद 18वां प्रश्न है खलीफा किस भाषा का शब्द है। खलीफा शब्द है अरबी भाषा का शब्द, अरब के भाषा का शब्द है खलीफा। 19वां प्रश्न है रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख प्राप्त होता है। रामायण कालीन संगीत में 7 जातियों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनके नाम हैं शारजी, आशरभी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती और नैषादी। ठीक है, शारजी, आशरभी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती, नैषादी, इन 7 जातियों का जो उल्लेख है रामायण कालीन संगीत में प्राप्त होता है। 20वां और आज का आखिरी प्रश्न है सितार वादन का सही क्रम है। सितार वादन का सही क्रम है आलाप, जोड़, झाला और गत। पहले आलाप बजाया जाता है, फिर जोड़, फिर झाला, फिर गत बजाया जाता है सितार में। पर कुछ जगहों पर आलाप, जोड़, गत और झाला भी इस क्रम में भी बजाया जाता है। ठीक है, आलाप, जोड़, गत और झाला। पर एग्ज़ाम में यदि आपको नंबर पाना है तो आप आलाप, जोड़, झाला, गत वाले ऑप्शन को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियोस के माध्यम से ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने, सीखने, हल करने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ये 370वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 369 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 371वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।